Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Growing Skills. So today we will start part 2 of chapter 1 class 9 science. So let's start. So this is part 2. In this we will read characteristics of particles of matter. तो इसमें आज हम क्या स्टडी करेंगे, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके करेक्टर्स. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 करेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. फर्स्ट करेक्टर इज particles of matter have space between them, and second character is particles of matter are continuously moving, and third character is particles of matter attract each other. So there are 3 प्रॉपर्टीज़. हमारे पास कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट करेक्टर है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है? स्पेस. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. एंड सेकंड है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लगातार वो चलते रहते हैं. सो थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो टुडे we will discuss these 3 characteristics with the help of one example. So first I am going to discuss with you space between particle. So particles में क्या होता है? Space. इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? If we saw particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate, so these particles distributed in water. अगर हम शुगर के यानी चीनी के पार्टिकल्स को देखें, सॉल्ट के पार्टिकल्स को देखें, डेटॉल के पार्टिकल्स को देखें या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को देखें, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सारे पार्टिकल्स वाटर में, जैसे हम कहते हैं कि सॉल्युबल हो गए, मिक्स हो गए. तो ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुए? ऐसा क्या प्रोसेस था इनके पीछे? इनके पीछे ये रीज़न था कि जो वाटर है उनमें क्या है? थोड़ा बहुत स्पेस है, और ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें भी स्पेस है. तो ये पार्टिकल्स उस वाटर के स्पेस में जाके फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है? मिक्सिंग. सिमिलरली इफ़ वी मेड टी देन पार्टिकल्स गेट मिक्स विद ईच अदर and this shows that there is space between the particles. Similarly अगर हम चाय बनाएं और उस टी में हम देखें कि जितने भी पार्टिकल्स थे, चाहे वो शुगर के हैं चाहे वो टी के हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो उससे हमारी चाय बनती है. तो वो मिक्स क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्पेस था, और उसी स्पेस में ये जो पार्टिकल्स हैं जाके फिक्स हो जाते हैं, और जिससे कि कोई भी लिक्विड है दैट विल गेट सॉल्युबलाइज. तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो सेकंड इज पार्टिकल्स, continuously movement of particles. If we put an incense stick in a corner of a room, then we can smell the fragrance in whole room. So it proves that particles moves continuously. तो सेकेंड प्रॉपर्टी फ्रेंड्स ये है कि अगर पार्टिकल्स को हम देखें तो वो लगातार चलते रहते हैं. तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है, इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक क्या होती है? ये होती है अगरबत्ती. अगर हम कोई भी अगरबत्ती को लें और उसको एक रूम के कॉर्नर में रख दें तो हम क्या देखेंगे? हमें एक फ्रेगरेंस आएगी एंड वी कैन स्मेल दैट फ्रेगरेंस. हम उस फ्रेगरेंस को स्मेल करेंगे कि किस तरह की है. इन होल रूम, मतलब ये तो है, चलो ठीक है, हमने इंसेंस स्टिक लगाई कॉर्नर में, बट वो तो एक कॉर्नर में लगी हुई है रूम के. उसकी जो स्मेल है वो सारे रूम में आ रही है, इन होल रूम. व्हेनेवर वी एंटर इन दैट रूम तो हम उसकी फ्रेगरेंस को इन होल रूम फील कर सकते हैं. सो इसमें कौन सा प्रोसेस चला है? इसमें ये चला है कि जो पार्टिकल्स थे, इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स थे, वो लगातार मूव करते रहे. ठीक है, कोई भी अगरबत्ती हमने लगाई वो तो एक कॉर्नर में लगाई है, लेकिन उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मूव करके होल रूम में फैल गए. पूरे के पूरे रूम में वो पार्टिकल्स फैल चुके हैं, जिससे कि हमें रूम में एंटर होते ही फ्रेगरेंस आती है.
सेकेंड एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर हमने परफ्यूम यूज़ किया, ठीक है, परफ्यूम तो सबको अच्छे लगते हैं, उसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है। तो अगर हमने परफ्यूम यूज़ किया, हम एक रूम में यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बाहर वाले रूम में भी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो एयर में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो फ्रेगरेंस है वो वन रूम टू अनदर रूम फैल जाती है। So this is second property, that particles are continuously moving. Third property, particles attract each other. तो जितने भी particles हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को attract करते हैं। The particles of matter have force acting between them. जितने भी particle of matter होते हैं उनमें क्या होती है, force. For example, a piece of chalk. If we want to break it, then a force is required to break the chalk, which proves that the particles have force between them. तो इसमें अब हमने क्या डिस्कस करना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? हमने अगर एक पीस लिया चॉक का, उसको हम तोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। वो फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस चॉक को ब्रेक करने के लिए। तो वाई वी नीड दैट फोर्स? क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, कस के पकड़ा हुआ है पार्टिकल्स ने, और जिनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ी, फोर्स। ऐसा तो है नहीं कि हम आराम से उसको तोड़ लेंगे, हल्की सी फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जितनी भी कोई भी चीज़ है, अगर उसके पार्टिकल्स ज़्यादा उसके पास हैं तो हमें मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं सो वी नीड लेस फोर्स। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ वी कैन से, जो कि हमने 3 आज डिस्कस की हैं। एक तो स्पेस, दूसरा कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट और तीसरा अट्रैक्ट। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन पार्ट 3। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।